हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र पड़वा फिजिक्स हिंदी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पर हमेशा एक क्लास 12th का फिजिक्स का वीडियो अपलोड होता है। आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नया सा टॉपिक, जो कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक है। और ये चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, या आप बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र एवं आवेश है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते आ रहे हैं, वैसे ही आप लोग हमेशा ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि अपना चैनल जो है वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और जो कि अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे पीछे वाले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, एक समान आवेशित खोखले गोले। ठीक है, वो कैसा गोला था, वो चालक था। ठीक है, अच्छा, उसी में लोग एक ही डेरिवेशन में हम लोग 3 टॉपिक को कवर किए थे। मैं यदि आप लोग मेरा पहला वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं हमारे पूरे वीडियो को। ठीक है, हम लोग वहां चर्चा किए थे क्या, एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, और वो गोला कैसा था, आवेशित था। ठीक है, मतलब आवेशित का मतलब क्या, चालक था, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ था। ये जो बना हुआ है ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि ये हमारा एक गोला ऐसे बनाते हैं और इस गोले पर हम क्या कर देते हैं, एक चार्ज दे देते हैं कहीं पर भी, इस पूरे गोले के किसी भी सेंटर में या कहीं पर भी किसी बिंदु पर एक चार्ज रखते हैं, आवेश रखेंगे। ये आवेश, चूंकि ये गोला जो है वो चालक है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है गोला है, ठीक है, चालकीय पदार्थ का बना हुआ है, तो ये आवेश कहां चला जाता था सबके सब, पूरा का पूरा आवेश जो कहां चला जाता था, वो इसके सरफेस पर। मतलब कि सरफेस का अर्थ क्या है कि इसके पूरे पृष्ठ पर ये आवेश एक समान रूप से क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्या बोलेंगे उसको, फैल जाता था। ठीक है, ये होता था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम ले तो रहे हैं गोला ही, ठीक है, लेकिन आज का जो गोला है वो कुचालक है। कुचालक का मतलब क्या है कि हम इसको जितना आवेश देंगे, ये और जहां आवेश देंगे वो आवेश उतनी ही दूर में रहेगा, उसके पृष्ठ पर चारों तरफ नहीं फैलेगा। फैलने का मतलब क्या है कि इसके पूरे पृष्ठ पर ये विस्तार रूप से नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग को पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग पढ़ना, लोग कंडक्टिंग नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवेशित कुचालक पढ़ रहे हैं, चार्ज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का जो स्फीयर है वो पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग पिछले वाले लेक्चर में कवर किए थे क्या, कि हम लोग कभी भी गोले, ठीक है, कोई भी स्फीयर या गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो हम 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या ज्ञात करते हैं कि जब बिंदु कहां हो, गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। दूसरा नंबर क्या था कि जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर हो। और तीसरा नंबर हम लोग क्या पढ़े थे कि जब बिंदु गोले के अंदर, ठीक है, गोले के अंदर हो। मतलब क्या कि when a points are at the outside of sphere, ठीक है, इसका मतलब क्या है, when a point outside of the sphere, ये क्या है, when the point are on the surface of sphere, और ये लास्ट वन क्या है, when the point are inside the sphere। ठीक है, ये इनसाइड अंदर है, ये क्या है, पृष्ठ पर सरफेस पर है, और ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। इन तीनों स्थिति में हम लोग पिछले वाले लेक्चर में भी जब पढ़ रहे थे हम लोग कि एक समान आवेशित चालक ठोस या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते तब। ठीक है,
सो ये तीनों स्थिति हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट वाला, क्या कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किसके कारण? सो एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण, क्योंकि कुचालक और ठोस गोला भी है। कुचालक खोखला गोला भी रहेगा, तो प्रीवियस वाला जो हम लोग का लेक्चर है, जो वीडियोस है, उसमें मैंने उसको कवर करा के रखा है। ठीक है, अच्छा, यदि चालक हो और ठोस गोला हो, वो भी उसी में कवर करा चुका है। ठीक है, और यदि चालक हो और खोखला है, वो भी उसी वीडियो में हम लोग कवर कर लिया है। ठीक है, सो एक ही वीडियो में ये तीनों हम लोग कवर कर चुके हैं, बस एक टॉपिक बचा हुआ था, ये जो कि आज हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या है, सो मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, एक गोला है। ठीक है, ये क्या है, एक गोला है, और इस गोले की त्रिज्या हम क्या ले लेते हैं, इस गोले की त्रिज्या ले लेते हैं क्या, कैपिटल आर। ठीक है, सो माना कि ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसका आयतन जो है वो कितना है, v, और हमें पता है कि गोले का आयतन कितना होता है, सो 4/3 पाई आर क्यू, यदि उसकी त्रिज्या r होगा तब। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, v = 4/3 पाई आर क्यू। थोड़ा हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि अपने को अभी गोला बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, सो ये क्या है, इस गोले का, इस स्फीयर का क्या है, वॉल्यूम। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित, अपने को कहां निकालना है, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। सो हम क्या करते हैं कि इस गोले को किसी भी एक बाह्य स्रोत के द्वारा प्लस चार्ज से क्या करते हैं, आवेशित, मतलब कि इस गोले के अंदर हम क्या करेंगे कि एक प्लस चार्ज रखेंगे किसी भी साधन से। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको देंगे, तो ये चार्ज क्या है, ये चार्ज जो है, ये आवेश जो है, वो इस गोले के चारों तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। अब इसके सरफेस पे नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, सरफेस पे, पृष्ठ पे नहीं आएगा। क्यों पृष्ठ पर नहीं आएगा, क्योंकि अब ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, चालक नहीं है कि क्या करेगा, ये आवेश का वितरण करेगा। ठीक है, यदि ये चालक होता, ये जो गोला बनाए हैं, यदि ये गोला चालक होता, तो यदि हम एक आवेश देते तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा गोला अपना आवेश अपने सरफेस पर, अपने पूरे पृष्ठ पर वितरित कर देता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता। बट चूंकि ये जो गोला है, ये कैसा गोला है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कुचालक है। सो कुचालक है, तो ये कुचालक होने के कारण क्या होता है, ये आवेश जिस बिंदु पे देंगे वहां से वो जो है वो इसको वितरण कर ही नहीं सकता है, फैला ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जहां पे रहेगा उतना ही, तो मान लेते इसके अंदर जो है वो कितना आवेश है, ये कोई प्लस क्यू आवेश चार्ज हम लोग रखे हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ, और इन सबके कारण क्या करना है हम लोग को, इसके बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कहां पे, गोले के बाहर, गोले के बाहर इसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। सो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, और गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस प्रमेय क्या है, सो गॉस प्रमेय किस प्रकार के सरफेस के लिए, पृष्ठ के लिए आता है, इस चीज के लिए लोग डिस्कस कर चुके अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, सो गॉस प्रमेय केवल और केवल कब लागू होता है, तो गॉस प्रमेय केवल लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए। अब ये जो बिंदु P है, क्या वो बंद है, क्या बिंदु P बंद है, सो ये बिंदु P जो है बंद नहीं है। तो जब बिंदु P, जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वो बंद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमें वहां पे एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P, ये जो R है, इस R को त्रिज्या मानकर, ठीक है, इस R को त्रिज्या मानकर हम क्या करते हैं, एक गोला बनाते हैं। ठीक है, ये हम बना दिए क्या है, गोला, एक गोले की कल्पना करते हैं। अब ये जो गोला है, ये गोला कैसा काम करेगा, तो ये गोला जो है अपना गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक है, या गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये गोला बना दिए, इस गोले की त्रिज्या क्या है, R है। तो अब ये जो गोला है, ये क्या करेगा, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, सो अपने को फिर यहां क्या लिखना पड़ेगा,
फिर से वही लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, माना कि आर त्रिज्या का कोई ठोस आवेशित एवं कुचालक गोला है जिसका आयतन v है, इसके केंद्र पर प्लस q आवेश देने पर यह आवेश गोले के अंदर, ठीक है, गोले के बाहर पृष्ठ नहीं हो, क्या हो, गोले के अंदर देने पर आवेश गोले के अंदर वितरित हो जाता है, ठीक है, गोले के अंदर वितरित हो जाता है। इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, ठीक है, हमें यहां पे क्या करना है, ज्ञात करना, लिख दे ज्ञात करना है। सो चूंकि बिंदु P पर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। सो फिर से आगे क्या लिखेंगे कि R को त्रिज्या मानकर एक बंद गोले की कल्पना करते हैं, बंद गोले की कल्पना करते हैं, तब यह गोला गॉसिय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है, गॉसिय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, गॉसिय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। कितना लिखे हुआ क्या करेंगे हम लोग, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, गॉस हम लोग करते क्या है, तो एक छोटे से एलिमेंट, एक छोटा सा पृष्ठ काटेंगे और उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे और जो जितना उस पर विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। क्योंकि गॉस प्रमेय में बताता क्या है, गॉस प्रमेय में क्या बोलता है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग गॉस प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम एक अल्प पृष्ठ लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, dA है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, dA है, और इस बिंदु यहां पे जो आवेश है इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगा, तो अपने को पता है, चूंकि ये जो गोला है, ये गोला पूरा का पूरा प्लस चार्ज से मिलकर बना है, तो प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, उस बिंदु पर बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो E की दिशा क्या हो जाएगा अपना, OP के अनुदिश, ठीक है, E का जो दिशा है क्या हो जाएगा, OP के अनुदिश बाहर की ओर। अच्छा, अब हम जो यहां पर एक अल्पांश dA लिए हैं, यहां पर एक अल्पांश dA लिए हैं, अब थोड़ा बताइए इस dA का क्षेत्र सदिश की दिशा क्या होगी, इस अल्पांश dA की क्षेत्र सदिश की दिशा क्या होगी, तो क्षेत्र सदिश की दिशा भी दोस्तों क्या होती है, सो पृष्ठ के अभिलंबवत, तो इसकी दिशा भी क्या होगी उधर ही। अब थोड़ा बताइए कि E और dA के बीच कितना कोण बनेगा, तो चूंकि E और dA दोनों एक दूसरे के ही दिशा में काम कर रहे हैं तो कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। सो हम लोग क्या करते हैं यहां पे, फिर यहां पे लिखना पड़ेगा अपने को कि बिंदु P, थोड़ा सा लिख लेते हैं, बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ की
कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल डी है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, डीए है। तब डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, सो कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, चूंकि अल्पांश डीए है, अल्पांश जो है क्षेत्रफल क्या है, बहुत ही कम है, क्षेत्रफल कम है तो विद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, कम, दैट इज डी फाई। और डी फाई ई बराबर होता क्या है, सो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, पढ़े हैं लोग पीछे, जी हाँ। सो वेक्टर डी ई, डी तो होना नहीं है, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, सो ई डी ए कॉस जीरो, क्योंकि बताया मैं कि ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 0। और cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान होता है क्या, 1। सो E इंटू डी, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए, ठीक है। अच्छा, ये तो निकला अपना क्या, इससे सरफेस, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, इससे बिंदु P पर जो हम एक छोटे से अल्पांश लिए हैं उसके कारण गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकाले हैं। यदि इस पूरे गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकलेगा तभी तो निकालेंगे विद्युत, वहां पर विद्युत क्षेत्र E का मान। तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल, इंटीग्रेट कर देंगे इसका हम लोग, किसका, डी फाई ई का, ठीक है। सो डी फाई का इंटीग्रेट कर देंगे, सो कितना अपना आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब थोड़ा देखिएगा, यहां से आर दूरी में हम निकालते इस बिंदु पर तो इधर होगा विद्युत क्षेत्र, यहां पे निकालेंगे तो भी ई इधर होगा, यहां निकालेंगे तो इधर होगा, यहां इस पूरे पृष्ठ पर यदि हम इस बिंदु से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान आएगा, मतलब ई ई ई ई ई ई ई चारों तरफ क्या आएगा, अपना ई आएगा। सो हम लोग ई आएगा तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, सो ई तो अपना हो जाएगा कांस्टेंट और बचेगा क्या, डी ए। अब ऐसी छोटा अल्पांश हम पूरे इस गोले में लेंगे, सो क्या हो जाएगा, इस पूरे गोले में लेंगे तो उस गोले का क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं गोले का, पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हम लोग को पता भी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 4 पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज ए रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है, आर जो है क्या है, उसकी त्रिज्या है, सो 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1। गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या कहता है, सो गॉस प्रमेय कहता है फाई ई बराबर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड का समझ गए ना, मतलब कि हम जो गोला लिए हैं उस गोले के अंदर कितना विद्युत फ्लक्स, कितना आवेश है, उसका 1/ε0 गुना होता है। सो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय ε0, ठीक है, क्यू इनसाइड। अब इसके अंदर कितना आवेश है आप बता सकते हैं क्या, इसके अंदर आवेश कितना है बता सकते हैं क्या, चलिए पहले हम इक्वेट कर लेते हैं फिर इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, सो 1 और 2 से होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, या फिर E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिखें, इतना ना लिख के इतना लिख सकते हैं कि हम लोग क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। देखिए तो फिर सेम टू सेम आ गया, जो कि हम लोग खोखले या चालक गोल, क्या चीज, आवेशित चालक ठोस गोले के लिए निकाले तो भी अपना बाहर भी नहीं आया था, और इसका भी क्या आ रहा है, इतना ही आ रहा है।
बट वहां पे जो आवेश था क्या था, पूरे सरफेस पे था। यदि हम इसको कंसीडर करें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो आवेश Q है वो कहां पे है, केंद्र पर। ठीक है, ये जो अपना आता है, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ये जो फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि ऐसा लगता है कि जो आवेश केवल कहां है, इस पर है। बट अपने को तो पूरा करें, हम लोग यहां मान के चले हैं कि बिंदु, इसके केंद्र बिंदु पर कोई आवेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र हो रहा है। बट हमें निकालना क्या है, हमें इस पूरे गोले के कारण निकालना है। तो बताइए गोले का क्षेत्रफल कितना, गोले का आयतन कितना दिया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। दिया ना, v = 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम एक पढ़े हैं क्या, एक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृष्ठीय आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, ये पढ़े हैं क्या, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व यानी लिखेगा, इधर लिखता हूं आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, इसको पढ़े हैं क्या हम लोग, आयतन आवेश घनत्व पढ़े हैं। कितना होता है आयतन आवेश घनत्व, तो रो बराबर होता है क्या, Q/V। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो बराबर Q/V। ठीक है, V जहां पे Q क्या है, Q है उस पूरे चालक पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, और V क्या है, उसका आयतन। तो बताइए V आयतन कितना आता है, अपना आयतन कितना दिया हुआ है, तो रो बराबर Q बाई, और V कितना दिया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये है ना। सो हम लोग यहां से Q का मान निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, अपना रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और अब इस Q का मान आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। इस Q का मान कहां रखेंगे हम लोग, इस समीकरण में रखेंगे। सो अपना क्या आ जाएगा, E बराबर Q के जगह रखना है रो 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो E बराबर अपना क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं E बराबर, जो अपना बॉक्स बना करके। सो अपना जो आने वाला है E बराबर यहां से ये आएगा रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। सो दोस्तों ये अपना आएगा क्या, रिजल्टेंट। ठीक है, सो ये जो आने वाला है, ये अपना आने वाला है क्या, रिजल्टेंट। किसके कारण, ठोस कुचालक आवेशित गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सो ये अच्छा, अभी तो हम लोग केवल एक निकाले हैं, अभी हम लोग केवल एक निकाले हैं क्या, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित है। अभी तो हमें और आगे निकालना है, क्या क्या, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। ठीक है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर। सो इसको उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, बहुत जगह मिलता भी नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, बट हम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर देखकर इस टॉपिक को लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप न्यूज़ सर्च कीजिएगा तो बहुत कम मिलता है ये टॉपिक देखने को, और कभी कभी ये जेईई मेंस वाला एग्जाम में भी आप पूछ सकता है सब क्वेश्चंस वगैरह, इसलिए ये चूंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको आप लोग के लिए मैं स्पेशल एक अलग सेशन लेके आया हूँ। सो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा और हम लोग करते हैं आगे वीडियो। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, नंबर 2 पृष्ठ पर स्थित हो, और ये अपना क्या है, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, सो हम लोग इस समीकरण को छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, उसको पूरा छोड़ते हैं, इतना है इतना हो जाएगा। ठीक है, सो जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, तो जब इस बिंदु को हम इस बिंदु को उठा के यहां पे ले आते हैं, यहां पे। अब बताइए
कि जब इसको लेके आएंगे तो ये r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तो जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो हम यहां लिखेंगे तब इस स्थिति में, ऐसे लिखते हैं, इस स्थिति में स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाता है। ठीक है, स्मॉल r जो है क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो इस स्मॉल r को हम कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे। ठीक है, r का मान समीकरण, ठीक है, पुट दिस r वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। रखिए, सो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर E इक्वल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सेल एट ए सरफेस ऑफ स्फीयर और सरफेस ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे अपना आएगा विद्युत क्षेत्र। अच्छा, और हम निकालना चाहे इस फॉर्म में निकालना चाहे तो इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, सो E बराबर क्या हो जाएगा अपना रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और r प्लस में क्या आपको करना है r स्क्वायर। सो r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा केवल p रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि r प्लस r का कैंसिल, यहां क्या बचेगा एक r, सो बचेगा हमारा क्या रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये दोनों फार्मूला आपके लिए सही है जब कहां लिखेंगे, गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, जब गोले के पृष्ठ पर रहेगा तो इतना अपना आएगा। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि अपने यहां पर कुछ काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अपने को एक और स्थिति निकालना है, एक और कंडीशन निकालना है, और वो कंडीशन क्या है, सो वो कंडीशन है जब बिंदु, थर्ड नंबर, जब बिंदु गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो। ठीक है, तो गोले के अंदर हमें क्या करना है, अब इस बिंदु R को कहां रखना है, हमने गोले के अंदर। मान लेते हैं कि ये अपना एक बिंदु क्या ले लीजिए P डैश। तो इस बिंदु पे क्या करना है, हम लोग ज्ञात करना है। सो इस बिंदु पे ज्ञात करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक फिर से गोला कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या कर दिए, एक गोला लिए। ये ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला रखना होगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर दिए, एक गोला लिए, और यहां से यहां तक का आवेश कितना हो गया, जो दूरी है वो क्या है, अपना यहां पर स्थित है P डैश, इसकी चारों तरफ क्या है, आवेश है। ठीक है, सो ये अपना क्या हो गया, अंदर, जब बिंदु गोले के अंदर हो। तो जब बिंदु गोले के अंदर होगा तो सेम प्रोसेस अपने को करना है, अपने को टोटल सेम प्रोसेस करना है। यहां तक अपना जो है इक्वेशन, यहां तक जो इक्वेशन है वही आएगा, सेम प्रोसेस, इसलिए मैं बता रहा हूं फिर से, अपना टोटल वही करना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, सो ये इसको हम फिर से बना ही देते हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है अपने को, हम इस बिंदु पे क्या करेंगे, एक अल्पांश निकालेंगे। ठीक है, इस अल्पांश पे विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, क्योंकि यहाँ पर भी E था तो यहाँ भी क्या होगा E, और इसका भी जो डायरेक्शन हो क्या होगा, बाहर की ओर। अच्छा, यहाँ पे जब हम एक अल्पांश लिए हैं जिसका क्षेत्रफल dA है, उसका भी क्या होगा, उसी से हमें क्षेत्र होगा जो हमें पहले, मतलब जो यहाँ है ना वही यहाँ मिलेंगे जी, जो भी चीज यहाँ कर किए हैं वो चीज यहाँ करना है। तो टोटल चीज अपना वही होगा, जो विद्युत फ्लक्स निकलने वाला है पाई E बराबर, यहाँ पर भी निकलने वाला है क्या, उतना ही, जितना निकाले हम लोग E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो इक्वेशन नंबर 1 लिए थे। ठीक है, हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से P डैश या P डैश नहीं लिखते, छोड़ दीजिए, इतना ही बस। समीकरण 1 से फाई E बराबर क्या हो जाएगा अपना 4 पाई r स्क्वायर इंटू E।
ठीक है, मतलब इस पूरे अंदर वाले गोले से पूरे गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया अपना, फाई बराबर E इंटू 4πr²। आप चाहे तो फिर से बना सकते हैं, नहीं तो फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली समीकरण 1 से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से क्या निकालते हैं, फाई इक्वल टू E 4πr²। अच्छा, और इसके आगे गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का। अब देखिए कि यहां पर हम कुल आवेश लिए थे Q0, इसके अंदर जो आवेश है क्या है, Q है, और अब हम इसको अंदर ले आए तो ये सब आवेश इसके अंदर नहीं आएंगे ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे मेन यही इंपॉर्टेंट है। ये हम पूरा गोला लिए, इस पूरे गोले पर कितना आवेश था, Q आवेश था। इस पूरे गोले पे कितना आवेश था, Q आवेश था। ठीक है, अब हम जब बिंदु को अंदर लेके आए, यहां पे लेके आए, ठीक है, R दूरी पे, इसके केंद्र से R दूरी पे गोला लेके आए, तो ये सब आवेश इसके अंदर आएंगे, बाहर आएंगे, तो ये सब आवेश जो है क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, सो हम यहां पे मान लेते हैं कि उसके अंदर कितना आवेश है, तो मान लिया हम Q डैश। ठीक है, लिखना पड़ेगा अपने को क्या, जहां Q डैश छोटे गोले, ठीक है, मान लेते हैं छोटे गोले के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा है। ठीक है, जहां Q डैश छोटे गोले के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा है, तो ये निकल जाएगा अपना। सो हम लोग आगे ले जाते हैं समीकरण 3, ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। हम इसमें डालते हैं इक्वेशन नंबर 5 तो नहीं डालेंगे, इसको साइड डालेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1 और 5। सो 1 एवं 5, तो 1 और 5 से होगा क्या, यहां भी देखिए फाई बराबर E इंटू 4πr² है। सो हम लोग लिखेंगे क्या, E इंटू 4πr² इक्वल, ये क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यहां से E बराबर क्या निकलेगा, Q डैश अपॉन 4πr² एप्सिलॉन। बट ये Q डैश का वैल्यू कितना है, हमें निकाल तो दिए, ये Q डैश का वैल्यू कितना है, तो चलिए Q डैश का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है, हम जानते हैं कि इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना है, तो 4/3πr³। ठीक है, सो 4/3πr³ आयतन में कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश वाला क्या है, Q है। ठीक है, इस पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3πr³। तो इस पूरे 4/3πr³ में क्या लिए हैं, कुल आवेश कितना है, Q है, तो एकांक आयतन में कितना होगा, एक आयतन में थोड़ा बताइए, एक आयतन में कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी, एक आयतन में कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो Q/4π3πr³ कितना आएगा क्या भाई, अब क्या किया, हमें 1 आना था, तो 1 लाने क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इतना का भाग देना पड़ेगा, तो जब यहाँ पे इतना का भाग देना पड़ेगा तो यहाँ भी इतना का भाग देना पड़ेगा। सो एक आयतन में कुल आवेश कितना हो गया, Q/4/3πr³। तो बताइए इस पूरे गोले का आयतन कितना है, इस गोले की त्रिज्या r है, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 4/3πr³। सो इतना आयतन में कुल आवेश कितना हो जाएगा दोस्तों, आयतन में कुल आवेश, इतना आयतन में कुल आवेश कितना हो जाएगा, सो एकांक में इतना है, इतना में क्या हो जाएगा, सो इतना में होगा 4/3πr³ इंटू Q/4/3πr³। ठीक है, तो अच्छा लिखते हैं इसको, इंटू
क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो ये क्या कैंसिल होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और अपना यहाँ बच क्या जाएगा। सो इतना आयतन में, इतना आयतन मतलब ये किसका आयतन है, छोटे गोले का आयतन। तो छोटे गोले में हम कुल आवेश की मात्रा क्या माने हैं, क्यू डैश। सो अपना क्यू डैश बराबर यहां लिख देते हैं क्यू डैश। सो क्यू डैश बराबर कितना आ जाएगा। सो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया है, यहां बचा है आर क्यू। सो क्यू आर क्यू बाई आर क्यू क्या बचा हुआ है भाई, 4/3 आर क्यू से ये कैंसिल हो गया, तो हमें बचा क्या है क्यू आर क्यू बाई आर क्यू। ठीक है। सो अब हम इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, यहां पे, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। जब इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो अपना आके जाएगा ई बराबर क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपना, तो अपना आ जाएगा ई बराबर क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये बचेगा क्या अपना क्यू आर बाई 4 पाई आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा बताइए इस क्यू बाई, अच्छा ये हम ऐसा करें कि इसमें 3 का गुना और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे या इतना भी रख सकते हैं, ये अपना आ गया क्या विद्युत क्षेत्र। यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं तो इतना पर भी काफी रहेगा। ठीक है, ये भी आपका सही है। ये क्या निकला अपना इनसाइड, मतलब गोले के अंदर, गोले के अंदर किसी बिंदु पर स्थित या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है। सो ये है आपका क्या, एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा इसके आगे और बता रहा हूं मैं, यदि इसके का आगे और निकालना चाहेंगे तो और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन निकाल चुके हैं इस क्यू का वैल्यू, इस क्यू का वैल्यू निकाले तो हम लोग पीछे वाले ये जब मैं यश कर दिया, उस क्यू का वैल्यू हम निकाले कितना है, तो उस क्यू का वैल्यू हम निकाले हैं क्या, सो उस क्यू का वैल्यू निकला हुआ है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये निकल गया हम लोग इसका रो का वैल्यू। ये देखिए अपना फॉर्मूला से, अपन लोग का फॉर्मूला क्या है, रो बराबर क्यू बाई वी। वी कितना होता है ये, सो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू वी, करेक्ट। वी इतना दिया होता है क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। ठीक है। सो इस फॉर्मूला को हम यहां पर रख सकते हैं, ये क्यू है, तो इसको यदि हम यहां पुट करेंगे तो अपना आ जाएगा क्या, E इक्वल रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट, और इनटू आर है तो क्या रखना है, सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, और बच क्या जाएगा अपना E इक्वल रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो ये अपना बन जाएगा क्या अंदर में। तो ये भी फार्मूला करेक्ट है, ये भी फार्मूला करेक्ट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए कि यहां पर जो एक्सप्रेशन और जो पृष्ठ पे एक्सप्रेशन निकला वो क्या है, सेम है, बट यहाँ पे r का वैल्यू जो है ये स्मॉल r, अपने को लिखना पड़ेगा स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, क्योंकि इसको लिखना है। दोनों क्या समझेंगे, दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, और यहाँ पर तो r ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या है, सो इसको लिखे या इसको लिखे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे तो ही आएगा, बट r इज लेस देन अपने को यहाँ r रखना है, और यहाँ पे r तो है। ठीक है, अब कभी ना यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि लोग r रखते हैं, यहाँ पे r नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r रहेगा, बट यहाँ पे कैपिटल R रखना है, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि r बराबर r है। इधर यहाँ पे r बराबर r रखेंगे तो यहाँ भी r हो जाएगा, बट ये r नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये r नहीं, हम r लिए हैं, हम ऐसा करना कंफ्यूजन हो जाएगा अपने को, इसको लोग r डैश ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा r डैश। ठीक है, इसको आप ऐसे कर दीजिए, ये भी r डैश हो जाएगा, और कहाँ r डैश हो जाएगा, ये तो होगा ही, इसको हम देखते हैं कहाँ पे r डैश है, ये अपना r डैश क्यू
और ये भी हो जाएगा r डैश और ये भी हो जाएगा अपना r डैश स्क्वायर। ठीक है, सो फाई बराबर हो जाएगा ये। अब करेक्ट है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना क्या, एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीनों स्थितियों में, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, सो आई थिंक सो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वीडियोस या ये लेक्चर। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग की कौन कहां से आता है। ठीक है, सो बस आज के इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम लोग या अगले वीडियोस पे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग या नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना होने वाला है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। ठीक है, सो हम लोग बताए थे कि ये आज का अपना इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है, फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस कराना होगा तो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 2-3 दिन आगे जो वीडियोस हैं उसमें कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपना क्या रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या रहेगा अपना, विद्युत विभव एवं धारिता। तो उस चैप्टर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, और वो भी दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू टू सपोर्ट मी। ठीक है, वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और हमेशा की तरह वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जैसे आप लोग वीडियो को देख करके कुछ पढ़ रहे हैं वैसे ही और बच्चे पढ़ें। ठीक है, और ये खासकर ये समझ सकते हैं कि आप लोग लॉकडाउन की वजह से ही ये वीडियो हम बना पा रहे हैं। ठीक है, आगे फिर हम मिलते रहेंगे ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।